हर हर महादेव मित्रों, आज 17 अगस्त सोमवार का दिन है। एक सप्ताह ख़त्म हो गया और नया सप्ताह शुरू हो रहा है। बीते सप्ताह 2 त्यौहार थे और 2 बड़ी घटनाएं हुई। त्यौहार तो हंसी खुशी बीत गए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस। लेकिन समस्या छोटी मोटी खड़ा की तो उन 2 घटनाओं ने। इसमें एक घटना पे काफ़ी हो हल्ला मचा, बहुत हल्ला दुम मचा, और दूसरी घटना हुई, निकल गई, न किसी को दर्द हुआ, न एहसास हुआ, न कोई पूछना चाहा, बस वो एक कोने में आई, निकल गई। एक एक करके दोनों घटनाओं का जिक्र करेंगे और दोनों के अंतर खोजना चाहेंगे कि एक पर क्यों इतना हल्ला दुम हुआ और दूसरी को क्यों नहीं कोई पूछा। पहली घटना, बैठने में दिक्कत हो रही है। पहली घटना हुई जयपुर में। जोधपुर में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों में से एक परिवार के 11 लोग, एक ही परिवार के 11 हिंदू शरणार्थी एक साथ खत्म हो गए। ये एक घटना थी, बस इतना ही खबर आया। दूसरी घटना, बंगलुरु, वहाँ पे एक मिस्टर एक्स ने श्री कृष्ण को अपमानित करते हुए एक अपमानजनक पोस्ट किया फेसबुक पर, और उसके विरोध में एक हिंदू भाई ने मिस्टर एक्स के आराध्य को गाली देते हुए एक पोस्ट किया। मिस्टर एक्स के धर्म संप्रदाय के लोग निकल आए सड़कों पर। हिंदू भाई के एक सगे संबंधी जो भाजपा के विधायक भी हैं, उनके घर पेट्रोल बम फेंका गया। एक पुलिस चौकी थाना फूंक दिया गया, काफ़ी गाड़ियों को आग लगाई गई, 2 लोगों मारे गए, हंगामा खूब हुआ। ये वहाँ पे हुआ बेंगलुरु में, केवल एक पोस्ट पर। उसके बाद मीडिया में क्या खबरें चली, मीडिया में उस हिंदू भाई के उस पोस्ट को लेकर के काफ़ी खबरें चली कि आपत्तिजनक पोस्ट था मिस्टर एक्स के आराध्य के विरुद्ध। मिस्टर एक्स ने क्या किया था कोई नहीं पूछ रहा है, कोई उस पर जिक्र नहीं कर रहा है, लेकिन हिंदू भाई ने क्या पोस्ट किया, इसको लेकर के पूरी मीडिया सब कोई लगा रहा। हिंदू भाई को विलन ठहराने का पूरा प्रयास किया गया। ये दूसरी घटना थी। अब दोनों घटना को हम कंपेयर करते हैं। एक जगह हिंदू भाई, 11 हिंदू भाई ख़त्म हो जाते हैं और कहीं कोई विरोध प्रदर्शन, कोई हल्ला गुल्ला, कोई मोमबत्ती जुलूस, कुछ नहीं निकलता है। प्राकृतिक थी, अप्राकृतिक थी, अकाल मृत्यु थी, हत्या थी, क्या था मुझे नहीं पता। मैं उस पर कोई विवाद भी नहीं खड़ा करना चाहता हूँ। मैं बस एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अगर वो 11 शरणार्थी हिंदू न होकर के अगर रोहिंग्या शरणार्थी होते तो क्या सब कुछ शांति से गुजर जाता? एक बार सोच करके देखिए कि अगर वो रोहिंग्या होते तो कितना बड़ा बवाल होता, मीडिया को कितनी बाइट मिलती, कितने कैमरा क्रू अभी तक जोधपुर में होते और कितने तरीके की थ्योरी आ गई होती मीडिया में। हिंदू थे, एक खबर चला 2 मिनट 4 मिनट का, वो भी मेरे को लगता है टीवी पे शायद नीचे एक लाइन आई होगी कहीं पर, टीवी पर कहीं नहीं सुना, ने इंटरनेट पे खबर थी, हो सकता है वहाँ के लोकल अखबारों में हो, नेशनल अखबारों में हो,
लेकिन बहुत हंगामा नहीं हुआ। और दूसरी तरफ बंगलोर है, बंगलुरु, जहाँ पे एक घृणास्पद पोस्ट के जवाब में एक पोस्ट हुआ और 2 लोगों की हत्या हो जाती है। एक एमएलए के घर में पेट्रोल बम फेंक दिया जाता है, एक थाना फूंक दिया जाता है और पुलिस की कई गाड़ियां जला दी जाती है। ये कंट्रास्ट जो है ना दोनों के बीच में, वो इतना ज़्यादा उग्र हैं, किसी भी पोस्ट पे आ जाते हैं, बाहर किसी छोटी बात पे भी पूरा हंगामा हो जाता है। और यहाँ पे है कि मौत के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता हिंदुओं को। आज मैं इसी अंतर पे बात करना चाहता हूँ कि ये क्यों हो रहा है। क्या हिंदू इतना कमज़ोर है, या हिंदू की चमड़ी इतनी मोटी हो गई है कि फ़र्क नहीं पड़ता? हिंदू पत्थर हो गया, हिंदू डरपोक हो गया, क्या है हिंदू? ऐसा क्यों हो रहा है? हिंदू, फैक्ट ये है, सच ये है कि आज की तारीख में हर हिंदू केवल अपना घर पेंट करवाना चाहता है, गली साफ नहीं करना चाहता है। और ये क्यों नहीं करना चाहता, इसमें हिंदू की गलती है या समय का धीरे धीरे ये परिणाम है? आज हिंदू में आत्मविश्वास की कमी है। हिंदू डरपोक नहीं है, हिंदू टीम वर्क भूल गया है, हिंदू एकता भूल गया है। हिंदू की सारी लड़ाइयाँ जितनी भी होती हैं सब जाति के विरोध में होती हैं। जातिवादक लड़ाइयों में हिंदू बहुत उग्र हो जाता है। आज की तारीख में आप बोल दिए किसी भी ब्राह्मण को राजपूत से, या राजपूत को दलित को से, या दलित को ब्राह्मण से, किसी से भी लड़ने को बोल दिए, देखिए हिंदू की वीरता धड़धड़ा के बाहर निकल आएगा। ये फूट डालो राज करो वाली नीति जो है ना, ये हिंदुस्तान में कम और हिंदुओं पे ज़्यादा अप्लाई की गई है। हमको अलग अलग तरीके से तोड़ा गया है, हमारे आत्मविश्वास को, हमारे बल को, हमारी शक्ति को। सबसे पहले जो तोड़ा गया, हमसे जैन, बौद्ध और सिखों को बार बार ये झूठ बोल करके कि वो अलग धर्म है, ये सिद्ध कर दिया गया। आज की तारीख में लोग मानना शुरू कर दिए हैं कि वो अलग धर्म है। फैक्ट ये है कि न जैन तीर्थंकर साहब, न भगवान बुद्ध साहब और न सिखों के 10 में से कोई भी गुरु स्वयं को हिंदू धर्म से अलग माने नहीं। लेकिन समय काल में ये चीज़ झूठ बोल बोल करके धीरे धीरे हमारे दिमाग में ये भर दिया गया। असर ये हुआ कि हिंदू कमज़ोर हुआ, हिंदू की संख्या बल घटा। उसके बाद जातिगत में सबसे कमज़ोर कड़ी अगर किसी को दिखाई पड़ा तो वो या तो ब्राह्मण दिखा या दलित दिखा। दोनों को एकदम 2 फाड़ करके अलग करने का प्रयास हुआ है। सबके मन में ये भरा गया कि ब्राह्मण लालची होता है, पाखंडी होता है। तुम्हारे यहाँ शादी हो रही है या मरनी हो रही है या कुछ हो रहा है, ब्राह्मण लालची तुमसे मांगेगा। भाई, जिस शादी में ब्राह्मण मांगता है उस शादी में ही नाई भी मांगता है नेग। उस शादी में वो पालकी वाला भी नेग मांगता है। अभी पालकी ख़त्म हो गई है, ड्राइवर से लोग जा रहे हैं या घोड़ी से जा रहे हैं, वो भी नेग मांगता है। अकेला ब्राह्मण क्यों बदनाम है? मरनी में भी जब हमारे यहाँ किसी की मौत होती है, वहाँ ब्राह्मण अगर मांगता है तो नाई भी मांगता है, जो बाल बनाता है, सबका बाल छीलता है, वो भी स्पेशल चार्ज लेता है। लेकिन बदनाम केवल ब्राह्मण है।
कौन ज़्यादा काम करता है, कौन कम करता है, कौन ज़्यादा भूख नेक मांगता है, कौन कम मांगता है, इस पर सब कोई चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मांगते दोनों हैं, लेकिन बदनाम केवल ब्राह्मण है। दलित को शोषित दिखाया गया, दलित को ये प्रूफ किया गया कि सबने तुम्हारे साथ अत्याचार किया है। मेरे को तो कहीं कोई उदाहरण मिलता नहीं है कहीं पर भी कि दलित के साथ अत्याचार हुआ है। अगर लेटेस्ट तक मैं जाऊं तो बनारस के ही थे गुरु रविदास। अगर इतना ही घृणा करते तो रविदास को गुरु कैसे लोग मान लेते? ज़्यादा पुराने तो नहीं है संत रविदास। मंदिर बगल में है, मेरे घर से कुल 3-4 किलोमीटर दूर है। संत का दर्जा मिला हुआ है। संत रविदास हम आज से नहीं कहते हैं, मायावती के आने के बाद मायावती ने उनको संत का दर्जा नहीं दिलवाया है। ये हमको जो तोड़ने का प्रयास समय समय पर अलग अलग चीज़ें हमारे दिमाग में भर के और अब भी भरी जा रही हैं। अब हमारा आत्मविश्वास इतना कमज़ोर कर दिया गया है कि हम सही भी करते हैं तो उसको गलत के तौर पे पेश किया जाता है मीडिया में, और वो गलत भी करते हैं तो उनके गलत को भी सही के तौर पे पेश किया जाता है। M.F. हुसैन हमारे देवी देवताओं की नंगी तस्वीर बनाए तो उसको गलत के तौर पे, उसको सही के तौर पे, उसको कला के तौर पे प्रस्तुत किया गया। भाई तुम्हारी बहन बहन है, हमारी बहन वेश्या है क्या? ये कहाँ पे लिखा हुआ है? हमारे देवी देवताओं की तुम नंगी तस्वीर क्यों बनाओगे? कलाकारी ज़्यादा दिखानी है, अपनी माँ बहन की नंगी तस्वीर बनवाओ ना। हमारे देवी देवताओं की क्यों बना रहे हो? कानून है, अगर सबके लिए बराबर है तो उनको भी कहिए। यहाँ प्रमोद तिवारी को तो जेल कर देते, M.F. हुसैन को क्यों नहीं जेल हुआ? मीडिया में मीडिया M.F. हुसैन को उसको कलाकारी के तौर पे कैसे प्रदर्शित कर सकती है? गलत को गलत कहने का हिम्मत रखिए। अगर बुर्का को आप उनकी धार्मिक आज़ादी का नाम दे रहे हैं तो हमारे टीका को भी धार्मिक, हमारे गलत को आप सही मत कहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारे सही को गलत सिद्ध करने का प्रयास मत। ये जो इसमें हमारा आत्मविश्वास तोड़ा जा रहा है ना, इसका ये असर हो रहा है। और यहाँ पे मैं हिंदुओं से भी अपील करूँगा कि ये साइकिल लेकर के अयोध्या जाने से हिंदू सम्मान नहीं बढ़ेगा, इसमें आपकी चूतिया नेतागिरी केवल चमकेगी। हिंदू के साथ खड़ा होना शुरू करिए। अयोध्या जाने की अगर हिम्मत किए थे तो मैं मोटरसाइकिल देता हूं ना, बंगलोर भी निकलो। हिंदू अगर हिंदू अपना आत्मविश्वास नहीं बढ़ाएगा तो हिंदू ऐसे ही कुचला जाएगा। और आई एम वेरी सॉरी टू से कि मीडिया आत्मविश्वास, जीटीवी अपने आप को बहुत बड़ा हिंदूवादी बनती है, क्यों नहीं गई जोधपुर? आज की तारीख में तुम लोग खबरें भी वही दिखाना चाहते हो जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हिंदू को केवल गलत सिद्ध करके प्रसिद्धि मिलेगी। इसलिए हिंदू को गलत सिद्ध करो। यहाँ पे मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं हमको समय के साथ थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। राम मंदिर बनवा रहे हैं हम लोग, सब खुश हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि मंदिर तभी तक होता है जब तक उसमें पूजा करने वाले भक्त होते हैं। आपस में भक्तों झगड़ो मत, एक दूसरे के लिए खड़ा होना शुरू करो, तभी हिंदुत्व बच पाएगा। हर हर महादेव।